गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। ई गुरुकुल के इस प्रारंभिक सत्र, इस इंट्रोडक्टरी सेशन में आप सभी का स्वागत है। यह वैदिक महामंत्रों की ऋचाओं के श्रवण से हम सभी आज इस ई गुरुकुल के प्रथम सत्र का प्रारंभ करेंगे, शुभारंभ करेंगे। इन वैदिक महामंत्रों का जो अभी हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं, इनका पाठ उन नन्हे मुन्ने बाल खेले बच्चों द्वारा होने जा रहा है जिनको इन मंत्रों का प्रशिक्षण इस ई गुरुकुल के आचार्यों द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो आइए अब हम सभी वैदिक महामंत्रों के श्रवण से इस ई गुरुकुल के प्रथम सत्र का शुभारंभ करेंगे। जब भी वैदिक महामंत्रों का शुद्ध उच्चारण होता है, वातावरण में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का सृजन होता है। हम सब अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्स अनुभव करते हैं और अभी भी किया। बैंगलोर की धरती पर हमने इस गुरुकुल को एक लघु स्तर पर 1 महीने पहले ही इम्प्लीमेंट किया था और उसका नतीजा कितना सुखद रहा, यह हम आप सभी ने अभी अपने स्क्रीन पर देखा।
कि कैसे इतने कम आयु के बच्चों ने कितने अद्भुत प्रकार से वैदिक ऋचाओं का जाप किया। यह हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत एवं बेहद सुखद संकेत है। इसके पश्चात ही इसे व्यापक स्तर पर इम्प्लीमेंट करके देश विदेश के उन सभी बच्चों को लाभान्वित करने की प्रेरणा मिली जो भारतीय संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं एवं भारतीय संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं। विहंगम योग संस्थान द्वारा संचालित यह ई गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सभी भारतीय संस्कृति के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मनुस्मृति कहती है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो हमारे देश के बच्चे हैं वही इस देश के भविष्य हैं। देश के एवं विश्व के भावी विकास की दशा और दिशा बच्चों के वर्तमान पर निर्भर करती है। और बच्चों का वर्तमान किस बात पर निर्भर करता है? बच्चों का वर्तमान निर्भर करता है उनके अभिभावक एवं गुरु द्वारा प्रदान किए गए संस्कार पर। बच्चे स्वभावतः ही उपस्थित परिवेश के आधार पर युवा पीढ़ी के मार्ग का अनुकरण करते हैं। They don't follow our advice, they follow our example. युवा पीढ़ी जो है वह ऊंचाई के नए नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है, परंतु उनकी स्थिति कैसी है? उनकी स्थिति आज उसी पतंग के जैसी है जो आसमान की बेहद ऊंचाइयों पर तो पहुंच गए अपनी संस्कृति के डोर के सहारे, पर उन ऊंचाइयों पर पहुंचकर वह संस्कृति की डोर ही उन्हें अपनी उत्थान में बाधक प्रतीत होने लगी और वह उस संस्कृति की डोर से अलग हो गए। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप विचार करें, जो पतंग आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपनी संस्कृति की डोर को अपनी बाधक समझकर उससे अलग हो जाए, उस पतंग की क्या स्थिति होगी? वह पतंग नीचे जमीन पर आ गिरेगा। जो पीढ़ी अपने अतीत का सम्मान नहीं करती, अपने अतीत का ज्ञान नहीं रखती, अपनी संस्कृति को नहीं जानती, वर्तमान तो उसे राह देता ही नहीं है, भविष्य भी उस पीढ़ी के लिए अपने दरवाजे बंद कर लेता है। आज उसी का परिणाम हम सभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। सिंह के दांत गिनने वाले बच्चे जिस देश में जन्म लेते थे, आज उस देश के बच्चे मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, सोशल मीडिया एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, आत्महत्या की प्रवृत्ति, ऐसे ना जाने किन किन कुकृतियों की परिधि में आ चुके हैं और इनसे बाहर निकल पाना आज मानो असंभव सा प्रतीत हो रहा। जब हम भविष्य की ओर, भविष्य के भारत की कल्पना करते हैं तो अंदर से सहल जाते हैं। यह विकास का कैसा प्रारूप हम सभी विरासत के रूप में अपनी अगली पीढ़ी को सौंपने जा रहे हैं। हम सभी स्वतंत्र भारत की हवा में श्वास ले रहे हैं बंधुओं, किंतु पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की बेड़ियों में जकड़कर हम आज भी उन विदेशियों की गुलामी कर रहे हैं और अगर यही स्थिति रही तो हम भविष्य में भी उनकी गुलामी करते रहेंगे। हमें विरासत में अपने पूर्वजों से जो संस्कृति प्राप्त हुई थी, हम उससे धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। और जिन विदेशियों ने हम पर शासन किया, तो क्या उन्होंने शासन हम पर अपनी शक्ति के बल पर किया? नहीं, हम पर उन्होंने शासन किया हमारी संस्कृति को नष्ट करके, हमारी संस्कृति को समाप्त करके। एक ही झटके में उन्होंने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, जो ब्रिटेन से हेड आए थे, इंग्लैंड से हेड आए थे, उन्होंने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भाषण दिया कि भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी सुदृढ़ है कि जब तक उसे समाप्त नहीं करेंगे भारत में राज करना असंभव। इतनी विविधताओं के बावजूद, जिस देश में हर 50-100 किलोमीटर पर भाषाएं बदल जाती हैं, संस्कृति बदल जाती है, ऐसे देश में उन्हें राज करना आसान लग रहा था, परंतु हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ने ही उन्हें राज करने का मौका नहीं दिया। और जब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में यह लॉ या जो लॉ था वो पास हुआ, उसके बाद एक ही झटके में 250 गुरुकुल पूरे भारतवर्ष में बंद कराए गए, जिसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी बेड़ियां भारत पर जकड़नी स्टार्ट कर दी।
बंधुओं, भारत की संस्कृति विश्व की आदि संस्कृति है। हमारा इतिहास 100, 200, 500, 1000 वर्ष पुराना नहीं, बल्कि अरबों वर्ष पुराना है। तो जिस देश का इतिहास इतना गौरवान्वित है, उसका वर्तमान इतना विकृत कैसे हो गया? जब हम विचार करते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार हम लोग अपने आप को ही पाते हैं। हमें अन्य सभ्यता एवं संस्कृति को जानना चाहिए, समझना चाहिए, परंतु अपनी संस्कृति को त्याग कर नहीं। अगर हम अपनी संस्कृति को त्याग देंगे तो हमारी स्थिति कैसी होगी? उसी कटे हुए पतंग की जैसी होगी। आज संपूर्ण विश्व में अशांति और अराजकता का दौर चल रहा है और आज वह सुख शांति की प्राप्ति के लिए भारतीय संस्कृति का आश्रय ले रहे हैं। हम आप सभी देख रहे हैं कैसे संपूर्ण विश्व इंटरनेशनल योगा डे मना रहा है। सब आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन की ओर आ रहे हैं। वेद की ऋचाओं पर शोध हो रहा है। संस्कृत जो हमारी भाषा है, इसके वैज्ञानिक पक्ष पर, इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट पर लोग रिसर्च कर रहे हैं और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो आश्चर्यचकित हैं कि कोई भाषा इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो पूरा विश्व उस पर लगा हुआ है उसे बढ़ाने की ओर, उसके लिए सबसे एप्ट भाषा, सबसे सटीक भाषा संस्कृत को पाया गया है। और पूरा विश्व जब हमारी संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहा है और हम ही इस दौर में अपनी संस्कृति को गर्व से धारण करने में शर्म महसूस कर रहे हैं। अगर कोई हमारे सामने अंग्रेजी में बात करे तो हमें वह विद्वान प्रतीत होता है, और जब हमारे सामने कोई हिंदी या संस्कृत का प्रकांड विद्वान मौजूद हो तो हमारे मन में वह अवधारणा नहीं बन पाती, वह भाव उनके लिए नहीं आ पाता। स्वामी विवेकानंद को आज विश्व में कौन नहीं जानता, पर क्यों? सितंबर सन 1893 में शिकागो की धरती पर विश्व धर्म सम्मेलन के अवसर पर स्वामी विवेकानंद ने धर्म की चर्चा की, भारतीय संस्कृति की चर्चा की। उन्होंने आंग्ल भाषा का प्रयोग तो किया। भाषा है क्या? भाषा इज जस्ट अ मीन्स टू कम्युनिकेट। हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका है, एक जरिया है। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके भारत की समृद्ध संस्कृति का परिचय पूरे विश्व को दिया और सबको त्याग एवं विश्व बंधुत्व भाव से जोड़ा। उन्हें शून्य पर कहने के लिए कहा गया था और वह शून्य पर लगातार कई घंटों तक अहर्निश बोलते रहे, अनवरत बोलते रहे। हम सब भारतीय संस्कृति में ही, भारत में ही हमारा जन्म हुआ है। भारतीय संस्कृति ही हमारी अपनी संस्कृति है और हमारी जो यह संस्कृति है, यह बंधुओं बोझ नहीं है और न ही शर्म का विषय है, अपितु हमारी संस्कृति हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है और हमारा रक्षक है। इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन की शुरुआत मनुस्मृति के उस लाइन से की थी, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म क्या है? धर्म हमारा सनातन प्राचीनतम धर्म है। यहाँ धर्म से अन्य किसी धर्म की चर्चा नहीं की जा रही। जैसे भारत का प्राचीनतम धर्म सनातन धर्म क्या शिक्षा देता है? हमें शाकाहारी होने की शिक्षा देता है, परंतु हमने उस धर्म की रक्षा नहीं की और आज उसका परिणाम संपूर्ण विश्व भुगत रहा है कि नहीं? हम लोग देखें, संपूर्ण विश्व आज कोरोना से ग्रसित है। हमने धर्म की रक्षा नहीं की, धर्म ने भी हमारी रक्षा नहीं की। परंतु ऐसी स्थिति में भी जो मृत्यु दर है, जो डेथ रेट है, वह भारत में सबसे कम है। क्यों? क्योंकि भारतीय खान पान जो है, भारतीय दिनचर्या जो है, यह परफेक्ट है। यह हमारी इम्यूनिटी को इतने स्ट्रांग किए हुए है कि पूरा विश्व में डेथ रेट बहुत अधिक होने के बावजूद हमारा डेथ रेट बहुत कम है। हम लोग सुरक्षित हैं अपनी भारतीय संस्कृति के दम पर। हमारी संस्कृति में जो भी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, जैसे हम सभी साष्टांग प्रणाम करते हैं, अपने पूरे शरीर को भूमि पर लिटाकर प्रणाम करते हैं। इससे क्या होता है? इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? जब पूरा हमारा शरीर धरती पर टच होता है तो हमें हड्डियों से संबंधित कई बीमारियां नहीं होती। हम सभी टीका लगाते हैं। टीका लगाने पर माथे के उस पॉइंट पर जब प्रेशर पड़ता है तो हमारे कई सारे नर्व्स एक्टिवेट होते हैं। हम सभी नमस्कार करके किसी से मिलते हैं, हाथ नहीं मिलाते। हमारी संस्कृति यह नहीं है। तो नमस्कार करके जब किसी से मिलते हैं तो क्या होता है? वायरस का आदान प्रदान नहीं होता है।
यह सभी भारतीय संस्कृति ने अरबों वर्ष पहले विश्व को सिखा दिया, हमें दे दिया, और आज हम सभी इससे भटके तो परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। हमने धर्म की रक्षा नहीं की, धर्म हमारी रक्षा नहीं कर रहा। तो उसी खोई हुई अपनी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की दिशा में विहंगम योग संस्थान ने एक अद्वितीय कदम उठाया है, जिसके माध्यम से हम अपनी गौरवशाली समृद्ध संस्कृति को जनमानस के हृदय में पुनर्स्थापित कर पाए। देश के बच्चों के लिए इस विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम ई गुरुकुल का आयोजन हुआ है, परंतु हम सब आयु वर्ग के लोग इससे समान रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समान रूप से एक तरह से कहिए तो यह अनिवार्य है हम सभी के लिए। इसी उद्देश्य को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए वैदिक गुरुकुल से प्रशिक्षित हमारे बीच ई गुरुकुल के 2 आचार्य मौजूद हैं। ई गुरुकुल का प्रथम भाग जो है वह वैदिक मार्ग है, जिसके आचार्य हैं श्रीमान विभूति भूषण मिश्रा जी। महर्षि सद्गुरु सदाफल देव आध्यात्मिक महाविद्यालय एवं ओम शांति धाम गुरुकुल से प्रशिक्षित आप वेद वेदांग उपनिषद एवं प्राचीनतम सदग्रंथों के ज्ञाता हैं। अपने प्रशिक्षक के रूप में संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त की है। विहंगम योग के प्रचार प्रसार, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की पताका आपने संपूर्ण विश्व में लहराई है। रशिया कजाकिस्तान जैसे देशों में जाकर, अत्यंत विषम परिस्थितियों में जाकर अपने भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई है। योगा थेरेपिस्ट बनने की पढ़ाई आप अभी बैंगलोर और पूरे विश्व के एक बड़े ही ख्याति प्राप्त एस व्यासा यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, एवं विहंगम योग संस्थान के विद्यार्थी के रूप में आप वर्तमान में कार्यरत हैं और अनेकों एक्टिविटीज में आप अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज और संत श्री नामदेव जी महाराज के संरक्षण में, उनके आदेश निर्देश में कार्यरत हैं। तो अब मैं आग्रह करना चाहूंगा श्रीमान विभूति भूषण मिश्रा जी से कि आप हम सभी के बीच आएं और अपने वक्तव्य को रखें। श्रीमान विभूति जी। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षयजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। शांति शांति शांति। पल पल स्मरणीय, अहर्निश वंदनीय, यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। था साथ ही साथ आज के इस ई गुरुकुल के इंट्रोडक्शन सत्र में उपस्थित सारे व्यक्तियों का अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम आप सभी जाने कि इस ई गुरुकुल को 2 सत्र में विभाजित किया गया है। पहला सत्र है वैदिक मंत्र। तो मंत्र क्या है और मंत्र की उत्पत्ति हुई है। कहा गया वेदों में ऋषियों वही मंत्र दृष्टारः। हमारे जो प्राचीन काल में ऋषि हुआ करते थे, जो महर्षि हुआ करते थे, वे अपने समाधि की अवस्था में
साधना की अवस्था में एक विशेष भूमि में मंत्रों को देखते थे, और जो मंत्रों का प्रत्यक्ष दर्शन करते थे उसे ऋषि कहा गया। मंत्रों को अपौरुष ज्ञान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह पुरुष के माध्यम से लिखी हुई कोई वस्तु नहीं है, दी हुई कोई शब्द नहीं है। यह उस परमात्मा का शुद्ध ज्ञान हमारे ऋषियों द्वारा प्राप्त किया हुआ है, ऋषियों द्वारा देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, प्रत्यक्ष दर्शन किया हुआ ज्ञान है। किसी के भी मन बुद्धि के आधार पर लिखा हुआ कोई शब्द नहीं है, इसलिए अपौरुष ज्ञान कहा गया। मंत्र है ऊर्जा होती है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं, शुद्ध शुद्ध जब हम पाठ करते हैं, तो हमारे अंदर से नकारात्मक ऊर्जाओं का ह्रास होता है तथा सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। हमारे जीवन से नकारात्मकताएं घटती हैं, सकारात्मकताओं का आगमन होता है। मंत्रों के माध्यम से श्रेष्ठ मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कैसे? ऋषियों द्वारा एक और विशेष विज्ञान दिया गया जिसे हम सभी यज्ञ जानते हैं, यज्ञ के नाम से जानते हैं। यज्ञ क्या है? कहा गया स्वर्ग कामो यज्ञेत, यानी अगर तुम्हें स्वर्ग की इच्छा है, स्वर्ग पाने की इच्छा है, तो तुम यज्ञ करो, नित्य प्रतिदिन यज्ञ करो। स्वर्ग का तात्पर्य यहाँ पर किस चीज से है? स्वर्ग का तात्पर्य है यहाँ भौतिक सुखों से, मनोवांछित फलों की कामनाओं की पूर्ति से, भौतिक सुख संपदाओं से। अगर जिसको इच्छा है भौतिक सुख संपदा की, वो यज्ञ करो। तो यज्ञ में दो चीज की महत्व महिमा दी जाती है। पहला है मंत्र। मंत्र को जैसे मैंने बताया, यह अपौरुष ज्ञान है, ऋषियों द्वारा अनुभव किया हुआ ज्ञान है। प्रत्येक मंत्र के अलग ऋषि हैं, अलग देव हैं। जब हम यज्ञ में सदगुरु के सानिध्य में एक मंडल से जब शुद्ध शुद्ध हम उच्चारण करते हैं वैदिक मंत्रों का, तो जिन भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ये मंत्र जिन भी ऋषि या देव का है, वे ऋषि और देव यज्ञ कुंड के समीप सूक्ष्म रूप में विद्यमान होते हैं। और दूसरी महत्व यज्ञ में क्या चीज दी जाती है? अग्नि की। कहा गया अग्निर्वै देवम, अग्नि ही देवताओं का मुख है। तो हम क्या करते हैं? पहले एक विशेष मंडल से शुद्ध शुद्ध मंत्रों का उच्चारण किए, अग्नि को प्रज्वलित किए, उसके पश्चात उसमें हम आहुतियां प्रदान करते हैं। आहुतियों में क्या प्रदान करते हैं? घृत की, फल फूल मिष्ठान, अनेक जड़ी बूटियों की आहुति हम प्रदान करते हैं। तो हम एक विशेष मंडल से मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन समस्त ऋषिगण देवी देवताओं को आमंत्रित करते हुए जो हम आहुति प्रदान करते हैं, तो उससे एक विशेष ऊर्जा, विशेष शक्ति का निर्माण होता है और उससे देव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवताओं को भोजन अग्नि के द्वारा ही दी जाती है। और यही एक माध्यम है, यज्ञ एक माध्यम है किसी भी मनोकामना की प्राप्ति हेतु। प्राचीन काल से चला आता एक विज्ञान है, जब भी किसी चीज की मनोकामना की इच्छा होती है, किसी चीज को पाने की इच्छा होती है, तो हम कैसे प्रार्थना करते हैं? वो हमारा यज्ञ है। इसलिए जो षोडश संस्कार है, गर्भाधान, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सब में यज्ञ अनिवार्य होता है। सब में यज्ञ हम संस्कार संपूर्ण नहीं होता है। तो हम यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं, जिससे देवताओं को प्रसन्न करते हैं और हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं अंधविश्वास से अगर हम अग्नि में डाल दिए तो वह नष्ट हो गया। इवन साइंस भी यह कहता है कि अग्नि में कोई भी पदार्थ अगर हम डालते हैं
तो वह नष्ट नहीं होता है, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर प्राप्त होता है। अग्नि में कोई पदार्थ अगर है वो स्थूल रूप में है, वो सूक्ष्म रूप में विभाजित होकर के संपूर्ण वातावरण में फैल जाता है। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे अगर मिर्ची हम अगर स्वयं खाते हैं तो केवल उसका तीखापन हमें ज्ञान होता है, लेकिन उसी को अगर हम यज्ञ में डाल दें तो क्या होगा, उसके गुणों को बढ़ाते हुए अग्नि संपूर्ण वातावरण में फैला देती है और आसपास के जितने लोग हैं सबको ज्ञान होता है कि अग्नि में मिर्च पड़ी हुई है, उसका लाभ सबको मिलता है। तो जैसे ही हम अग्नि विभूतियों को घृत आदि डालते हैं, उससे पर्यावरण की भी शुद्धि होती है और हमारी क्षमताएं भी बढ़ती है, और भी बहुत विशेष महत्व है इसका। मुख्य बात है कि जब भी हम यज्ञ करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण हमारा शुद्ध होना चाहिए। अगर मंत्रों का उच्चारण हमारा अशुद्ध है, भाव नहीं है, तो फिर उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। अगर शुद्ध भी उच्चारण कर रहे हैं, भाव नहीं है, वो ऋषिगण आते हैं, देव आते हैं, बिना भाव के आप अगर मंत्रों का पाठ कर रहे हैं तो अप्रसन्न हो जाते हैं, फिर आपके फलों की प्राप्ति नहीं होती। और अगर अशुद्ध उच्चारण करते हैं तब भी उसका अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। अगर मैं अभी कहूं शास्त्री और शास्त्री, दोनों में शायद बहुत लोगों को अंतर पता नहीं चला होगा और बहुत लोगों को पता चला भी होगा। पहला जो वर्ड मैं बोला था शास्त्री, मैं किसी को बोलूं कि आप बहुत बड़े शास्त्री हैं, इसका अर्थ होगा कि आप बहुत बड़ी स्त्री हैं। सा का मतलब होता है संस्कृत में स्त्रीलिंग के लिए लगता है वह, और स्त्री का मतलब स्त्री। तो अगर मैं कहूं कि आप बहुत बड़े शास्त्री हैं, इसका अर्थ होता है कि आप बहुत बड़े स्त्री हैं। और वही मैं अगर कहूं कि आप बहुत बड़े शास्त्री हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं। तो एक शब्द के हेर फेर से अर्थ में कंप्लीट बदलाव हो जाता है। हर सुदीर्घ कोई भी अगर शब्द अगर हम कहाँ लंबा खींचना है, कहाँ जल्दी बोलना है, कहाँ देर तक आपको रुकना है, इन सब का ज्ञान मंत्रों का उच्चारण करने में बहुत ही अनिवार्य होता है। मंत्रों के उच्चारण करने के दो तरीके होते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूंगा महामृत्युंजय मंत्र। आपके स्क्रीन पर अभी महामृत्युंजय मंत्र दिख रहा है। इसके उच्चारण करने के दो तरीके होते हैं। एक जो होता है सस्वर वेद पाठ कहा जाता है, और दूसरा जो है सामान्य वेद पाठ जो किसी भी संगीत के तर्ज पर गाया जाता है। अगर इसमें महामृत्युंजय मंत्र को सस्वर वेद पाठ के अनुसार मैं अगर इसका उच्चारण करूं तो वह कुछ ऐसे जाएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मैं सस्वर तरीके से उच्चारण किया। आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ लाइनें खिंची हुई है मंत्र में, ऊपर नीचे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तीन जो है स्वर होते हैं। यह एक विशेष विधि होती है सस्वर मंत्र उच्चारण करने की, जिसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का ज्ञान हम सीखते हैं, जिसकी एक विशेष कक्षा ली जाती है, जिसमें केवल स्वर को सीखने के लिए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को सीखने के लिए हमें कम से कम 6 महीने लगते हैं। तब हम उस स्वर का पकड़ होता है, तब हम सस्वर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। लेकिन दूसरी विधि सामान्य विधि होती है, इसमें हम इस उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का ध्यान नहीं देते हैं, केवल शुद्धता पर ध्यान देते हैं कि हमारा स में क्या अंतर है, जहाँ हर्ष बोलना है, कहाँ संधि है, कहाँ महाप्राण है, अल्प प्राण है। इन सब चीजों का ध्यान देते हुए किसी भी संगीत के तर्ज पर भाव से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जैसे मैं इसको अगर सामान्य
तर्ज पर अगर किसी भी संगीत के तर्ज पर जाऊं तो उसमें स्वर नहीं लगे तो ऐसे ही होगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसमें मैं उदात्त अनुदात्त या स्वरित का ध्यान नहीं रखा, केवल मैं ध्यान रखा कि मंत्र शुद्ध है कि नहीं, उस पर विशेष ध्यान रखते हुए और भावपूर्वक इसका उच्चारण किया। तो हम जो ये 3 महीने का सेशन है जो हर एक शनिवार और रविवार को होगा, जिसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड जो है मंत्र का है। मंत्रों में हम करीब 50 मंत्रों का अध्ययन करेंगे, जिनसे हम संक्षिप्त में अपने घरों पर भी वैदिक हवन यज्ञ का संपादन कर सकते हैं, जिसमें कि 20 से 25 मिनट लगेगा। आप नित्य प्रतिदिन या साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक वैदिक हवन यज्ञ का संपादन कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे विशेष मंत्रों को हम सीखेंगे, जैसे आप सुबह उठते हैं किस मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, भोजन के पूर्व आप किस मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ऐसे ही कुछ और मंत्र हैं। इन सारे मंत्रों का भी अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे जीवन में नकारात्मकताएं हैं वे हटे और सकारात्मकताएं आए। जब भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं एक विशेष ऊर्जा होती है, एक विशेष ऊर्जा वहां पर आती है, तो नकारात्मक एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी का ह्रास होता है वहां से और पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो हम इस 3 महीने के सेशन में करीब 50 मंत्रों को सीखेंगे। उसके पश्चात आप सभी का टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन ही, और जो भी उस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनको विहंगम योगा ई गुरुकुल के तरफ से एक ई सर्टिफिकेट प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से वो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे कि ये प्रूव होगा कि आप 3 महीने का सेशन को अटेंड किए हैं और आपका मन तो जो है शुद्ध है, और अब आपने घरों पर दैनिक दिनचर्या में हवन यज्ञ कर सकते हैं। या जैसे शुरू में हम लोगों ने देखा, जो सत्र शुरू हुआ, कैसे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है मंत्रों का जाप कर रहे थे, वैसे हम दिन अपना जो है मंत्रों के जाप से, सकारात्मक ऊर्जाओं से हम दिन का शुभारंभ करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विभूति जी। आपने बड़े ही सरल ढंग से हम सभी को वैदिक मार्ग, वैदिक महामंत्रों के उच्चारण एवं हवन यज्ञ के विषय पर बताया, हम सबको समझाया, और यह भी बताया कि अगर हम सभी इस त्रैमासिक सत्र को पूरी निष्ठा के साथ अटेंड करते हैं तो इसके अंत में हम सभी कितना शुद्ध मंत्रोच्चारण और उससे क्या लाभ प्राप्त होगा वह कर पाएंगे। हवन यज्ञ का जो प्रावधान है यह भारतीय संस्कृति में युगों पुराना है। आज से 2 युग पहले त्रेता युग में राजा दशरथ को जब पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उन्होंने अपनी इस श्रेष्ठ मनोकामना की पूर्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के सानिध्य में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें 4 देव स्वरूप पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। और यह परंपरा आज भी चली आ रही है। आज भी हम सब भगवान के सानिध्य में हवन यज्ञ का संपादन करते हैं तो हमारी शुभ कामनाओं की पूर्ति होती है। तो अब हम सब बढ़ चलेंगे ई गुरुकुल के द्वितीय भाग की ओर, जो भाग है भारतीय नैतिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा एंड मॉरल वैल्यूज। और उस भाग के हमारे आचार्य हैं श्रीमान युधिष्ठिर जी।
आप भी स्वयं सदा फलदेव आध्यात्मिक महाविद्यालय एवं ओम शांति धाम गुरुकुल से प्रशिक्षित हैं एवं वर्तमान समय में विहंगम योग संस्थान के उपदेष्टा एवं प्रचारक के रूप में एवं संस्थान के विद्यार्थी के रूप में कार्यरत हैं। विहंगम योग सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, लोगों को भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक करने, उन्हें अवगत कराने का कार्य आप देश के कई राज्यों में अनवरत कर रहे हैं। पुस्तकों में जो वैदिक ज्ञान है उसमें रुचि है। आप सदा विशिष्ट सद्ग्रंथों के स्वाध्याय में ही अपना समय बिताना पसंद करते हैं एवं एक योगा शिक्षक के, योगा प्रशिक्षक के रूप में भी आपने बहुत ख्याति प्राप्त की है कई राज्यों में। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हम सभी के बीच आए एवं भारतीय सांस्कृतिक एवं नैतिक शिक्षा की आवश्यकता एवं इस त्रैमासिक सत्र में जो हम सभी पाठ्यक्रम कवर करने जा रहे हैं उस सिलेबस की जानकारी, उस करिकुलम की जानकारी हम सबको दें। श्रीमान युधिष्ठिर जी। गुरु पूजा मूलम गुरु परम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान सदगुरु के सत्ता के चरणों में बारंबार नमन, कोटि सह वंदन। ई गुरुकुल के इस आरंभिक नैतिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा के सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन करता हूं। भारत की आदि संस्कृति, भारत की संस्कृति विश्व की आदि संस्कृति है। भारतीय जीवन ही उत्तम जीवन है, परंतु किन मूल्यों के आधार पर, किन परंपराओं के आधार पर वही मूल्य जिन्हें हमारे पूर्वज गुरुकुल में जाकर अपने गुरु के सानिध्य में सीखते थे, गुरु के सानिध्य में उस ज्ञान को अपने जीवन में अर्जित करते थे। त्याग, प्रेम, दया, सत्य, भाईचारा, एकता, देश एवं संपूर्ण विश्व के प्रति कल्याण का भाव। आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति जहां सिर्फ अर्थ उपार्जन के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, कंप्लीट जो फोकस है आज के शिक्षा पद्धति का वह केवल धन उपार्जन ही है। लेकिन वही हमारे प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से हमें मानव जीवन के चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने की शिक्षा मिलती थी। कैसे हम अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक की यात्रा को पूर्ण करें, इसका संपूर्ण जो विज्ञान है, जो ज्ञान है, वह हमें गुरुकुल परंपरा, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से ही प्राप्त होती थी।
लेकिन आज की जो आधुनिक शिक्षा है वो उसमें केवल एक ही अंग को रखा गया है, एक ही अंग को लिया गया है, जो अर्थ है। हमारा जीवन धर्महीन है। अर्थ का उपार्जन तो हम आप सभी कर रहे हैं, हम आप सभी संसार के वस्तुओं को भी भोग रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसे हमारे ऋषियों ने मोक्ष कहा, जीवन की जो सार्थकता है, उसकी भी तो प्राप्ति हम आप सभी को करनी है। आप स्वयं ही विचार करके देखिए कि आज की जो शिक्षा पद्धति है, आज के समय में जो बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल है, कॉलेज है, जो शिक्षा, जो पढ़ाई, जो ट्रेनिंग वहां दी जा रही है विद्यार्थियों को, छात्रों को, स्टूडेंट को, क्या उससे हमारे आपके जीवन का, मानव जीवन का सर्वांगीण विकास संभव है? कदापि नहीं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन के लक्ष्य एवं उनके कर्तव्यों से उनको अवगत कराना है, जीवन जीने का सही तरीका सिखाना है, जीवन में धैर्य, विवेक, क्षमा, शांति, त्याग तथा अन्य सद्गुणों को उतारना है, उनको अपने जीवन में प्रतिष्ठित करना है, जिससे यह मानव जीवन महान बने, जिससे यह मानव जीवन सार्थक हो सके। विद्या का वास्तविक अर्थ क्या है? इसके विषय में हमारे ऋषियों ने क्या कहा है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? वे कहते हैं, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धना धर्म ततः सुखम। अर्थात विद्या हम आप सभी को विनम्रता प्रदान करती है, हम आप सभी को सहज बनाती है, सरल बनाती है। जब हमारा आपका जीवन विनम्र होता है, सहज होता है, सरल हो जाता है, तो हम आप सभी को पात्रता की प्राप्ति होती है, हम आप सभी पात्र बनते हैं। और जब हम आप सभी पात्र बन जाते हैं तो हमारे आपके जीवन में धन का आगमन होता है, और उस धन को जब हम आप सभी धर्म के कार्य में लगाते हैं, धर्म उपार्जन में लगाते हैं, धर्म अनुष्ठान में उसको हम आप सभी व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं, तो उस धन के फलस्वरूप हम आप सभी को अपने जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, हम आप सभी अपने जीवन में सुख का अनुभव करते हैं। यही वास्तविक अर्थ है विद्या प्राप्त करने का। इस संदर्भ में एक बड़ा ही सहज उदाहरण हम आप सभी जिससे परिचित है, सर्वविदित है, जो वह क्या है? वह है वृक्ष का। जब वृक्ष में फल लगते हैं, जब वृक्ष फल से लबालब होता है, तो वृक्ष की जो शाखाएं हैं, वृक्ष की जो डालियां हैं, वह फल के भार से झुक जाती हैं। यही अर्थ है विद्या का वास्तविक में, कि जब हमारे आपके जीवन में विद्या रूपी फल प्राप्त होता है, जब विद्या रूपी फल लगता है जीवन में, तो हमारा आपका जीवन वास्तविक में सहज और सरल हो जाता है। लेकिन हम आपसे विचार करें, आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें सहज में हम आप सभी के अंदर एक प्रकार का विद्या का अभिमान आ जाता है, अभिमान आ जाता है कि हमारे पास तो ये डिग्री है, हम तो ये है, वो है,
अनेक प्रकार की जो हमारे मन में मानसिक रूप से ऐसी भावनाएं आ जाती है, सहज में है ये। और ऐसा ही ट्रेनिंग आज के समय में दिया जा रहा है। हमारा जीवन सरल कैसे बने, पात्रता कैसे प्राप्त करें, धन का धर्म पूर्वक कैसे उपार्जन हो, इसका ज्ञान आज कहां दिया जा रहा है। हमारे प्राचीन परंपरा इस मत का समर्थन करते हुए यह कहती है, क्या कहती है, महाजनो एन गतः स पंथः, अर्थात हमारे ऋषिगण, हमारे पूर्वज जिस पथ पर चल करके अपने जीवन के सार्वजनिक विकास किए हैं, हम आप सभी भी उसी मार्ग का अनुकरण करके, उसी मार्ग पर चल के, एकमात्र केवल वही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, उसी पथ पर चल करके हम आप सभी इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकते हैं। और हम आप सभी का यह प्रयत्न, पुरुषार्थ सदैव ही होना चाहिए कि जो पग चिन्ह हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि संत महात्मा हमारे आपके लिए छोड़ करके गए हैं, हम आप सभी उन पग चिन्हों का अनुकरण करें, अपने जीवन में उस पग चिन्हों को एक प्रेरणा स्रोत बना करके, एक आदर्श का उदाहरण लेते हुए उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, चलने का प्रयास करें। ऐसे ही वर्तमान समय के एक महान पुरुष हैं अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, जिन्होंने हिमालय की कंदराओं में 17 वर्षों तक कठोर तपस्या कर सद्गुरु पद प्राप्त किया एवं मानव कल्याण हेतु, मानव के जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु उन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की, जिनमें से एक है बाल शिक्षा, जिसको 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें विश्व के वर्तमान युवा वर्ग, विश्व के भविष्य हमारे बच्चे एवं संपूर्ण मानवता को महान से महानतम बनाने का एवं बनने का संपूर्ण मार्ग स्वामी जी ने उसमें निहित किया है, हम आप सभी को दिया है। उनके चरित्र में क्या गुण होना चाहिए, उनका चरित्र निर्माण कैसे हो, उनके अंदर सभी मानवीय सद्गुणों को प्रतिष्ठित करना, सद्गुणों को उतारना, भारतीय संस्कृति की महानता का एहसास कराकर उनके अंदर भारत एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व का भाव प्रकट करना एवं आदर्श जीवन जीते हुए युग पुरुष बनने की शिक्षा प्रदान करना ही स्वामी जी के इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है। भारत के स्वर्णिम इतिहास एवं संस्कृति को जानने और समझने से हमें यह एहसास होता है कि भारत के वर्तमान एवं भविष्य को भी हमें उतना ही स्वर्णिम बनाना चाहिए जितना पूर्व काल में था, और उस परंपरा से हमारा सर अपनी सभ्यता के प्रति गौरवान्वित होकर के ऊंचा हो जाता है। हमारा जन्म भारत देश में हुआ है, हम भारत की हवाओं में श्वास लेकर भारतीय भूमि से उत्पन्न अन्न जल ग्रहण कर हमारा आपका पालन पोषण हुआ है। हम ऋणी हैं इस मिट्टी के, हम ऋणी हैं अपने ऋषि के, हम ऋणी हैं अपने पूर्वजों के, और उनकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को, उनकी परंपराओं को जानना, समझना, दूसरे को इससे अवगत कराना एवं स्वयं गर्भ से धारण करना हमारा आपका परम कर्तव्य है।
हमारे आपके जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भारतवर्ष में हम आप सभी का जन्म हुआ है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए, योगीराज भगवान कृष्ण आए, विवेकानंद हुए, दयानंद सरस्वती हुए, अनेकों महापुरुष देशभक्त ऐसे ही भूमि भारत भूमि पर जन्म लिए, जिनकी शौर्य गाथा पूरा विश्व गाता है, जिनका अनुकरण पूरा विश्व आज करने का प्रयास करता है। तो हम आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, हम आप सभी बड़े ही महान है, श्रेष्ठ है कि ऐसे भारत भूमि पर हम आप सभी का जन्म हुआ है। वैदिक महामंत्रों के बाद हम इस ई गुरुकुल के हर सत्र में इन्हीं सब चीजों को सीखने एवं समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ई गुरुकुल विहंगम योग संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह विहंगम योग का एक लघु प्रयास है कि स्वामी द्वारा जो हम आप सभी को ज्ञान मिला है, जो एक विरासत के रूप में बाल शिक्षा मिली है हम आप सभी को, उसका ज्ञान हर बालक तक पहुंचे, हर परिवार तक पहुंचे, जनमानस इससे अवगत हो और हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे जो भारत की जो भविष्य बच्चे हैं, उनमें कैसे गुण होनी चाहिए, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, उनकी बुद्धि कैसे प्रखर होगी, वो विवेकानंद जैसे मेधावी कैसे बनेंगे, उनके जीवन में संकल्प शक्ति कैसे आएगी, उनका जीवन महान कैसे बनेगा, उत्तम कैसे बनेगा, आदर्श कैसे बनेगा, और उनका आदर्श दिनचर्या क्या होना चाहिए, विद्यार्थी के लक्षण कैसे होने चाहिए, सेवा भाव उनके जीवन में होना चाहिए। इस प्रकार से अनेकों विषयों को स्वामी जी ने बाल शिक्षा में लिखा है और कई विषयों पर हम आप सभी आगे आने वाले सत्र में चर्चा करेंगे, उससे जानेंगे, समझेंगे और ऐसे महापुरुष की जीवनी से संबंधित एक रोचक कथा सुनेंगे जिसका जीवन स्वयं में एक आदर्श था और हम आप सभी के लिए उनका जीवन जो है हमेशा अनुकरणीय और आदर्श रहेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे शिवम जी पुनः इस कार्यक्रम को आगे लेकर के चलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान युधिष्ठिर जी, आपने बड़े ही सुंदर ढंग से अपने विषय की प्रस्तुति, अपने सब्जेक्ट को हम सभी के सामने रखा। यह ई गुरुकुल का परिचय सत्र है मित्रों। यह एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। जो नॉर्मल क्लासेस हैं, जो कक्षाएं चलेंगी, यह आने वाले शनिवार एवं रविवार को अगले 3 मास के लिए अहरनिश सुबह 10 बजे से 11 बजे तक दोनों दिन चलेंगी। और यह जो सत्र है इसका लिंक अभी आप सबों को मैसेज के द्वारा अन्य कई प्रकार के माध्यमों से मिला होगा, परंतु आने वाले कक्षाओं का लिंक आपको बस व्हाट्सएप के ई गुरुकुल ग्रुप के माध्यम से मिलेगा। तो अगर अभी तक आप सब उस ई गुरुकुल ग्रुप व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं हमसे, तो आने वाले सत्र को अटेंड करने के लिए आप उस ई गुरुकुल ग्रुप से जुड़ें। हमारा नंबर अभी स्क्रीन पर आएगा, जिस नंबर पर कांटेक्ट करके आप उस ई गुरुकुल व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। बंधुओं, हम सभी वैज्ञानिक युग में और अभी 1-2 तत्व जो प्रकृति में उपलब्ध हैं, एक है कोयला, एक है हीरा। दोनों वस्तुतः कार्बन से ही बना है। विज्ञान के जो विद्यार्थी होंगे उन्हें पता होगा, दोनों एक ही तत्व से निर्मित है। कार्बन को जब सही परिस्थिति मिलती है तो सही उसे
परिस्थितियां, सही मार्गदर्शन मिलता है तो वह हीरा बन जाता है, और जब वह नहीं मिल पाता है तो वह कोयला बन के रह जाता है। प्रकृति ने जो महापुरुष दिए हैं भारतवर्ष में, और हम सबका जो भारतवर्ष में जन्म हुआ है, उन महापुरुषों में और हमारी संरचना में कोई भेदभाव नहीं किया है। उनकी शारीरिक शक्ति, उनकी मेधा शक्ति और हमारी शारीरिक शक्ति, मेधा शक्ति सब बराबर है। अंतर है बस उस मार्गदर्शन का, उस एम्बियंस का, उस एनवायरनमेंट का। जब वह वातावरण, वह मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा तो हम भी वह कार्बन है जो भविष्य में हीरे की तरह जगमगाएंगे और संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण विश्व में अपनी संस्कृति का नाम रोशन करेंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक सुखद प्रयास है यह ई गुरुकुल। आप सभी इस सत्र में हमसे जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अत्यंत खुशी है कि आप इस सत्र से जुड़े हैं। जो भी क्वेश्चंस आप सभी के हैं, जो भी क्वेरीज आपकी हैं, वह आप सभी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार दिखाया जा रहा है, इस नंबर पर आप हम सभी अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं और उसका समाधान किया जाएगा। इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य का यह सत्र बच्चों पर केंद्रित तो होगा ही, परंतु सभी आयु वर्ग के लोग इससे समान रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। इसी प्रार्थना के साथ इस सत्र का समापन होता है। धन्यवाद।